एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था आप लोग डिस्कस करेंगे, तो वी आर बिगिनिंग विद दैट क्वेश्चन। The question number 2, they are saying find the domain and the range of the following real functions f(x) is equal to minus mod of x. f(x) is equal to minus mod of x. हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या होता है? पहले सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, जिनकी इमेज होती है सेकंड सेट के अंदर। तो पहले सेट में यहाँ पे क्या है? सारे रियल नंबर है। आप कोई भी रियल नंबर रखिए, सबके लिए डिफाइन है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ f इज गिवन बाय ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल मान लो आपने यहाँ पे 0 रखा तो आंसर 0, अगर 1 रखते हैं तो आंसर 1, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा? -1। यहाँ रखते हैं -1 मॉड से बाहर गएगा प्लस में हो जाएगा, +1 -1 बिगड़ अगेन बिकम्स -1, मतलब आंसर ओवरऑल कैसा आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी, रेंज क्या आएगी? रेंज इज फ्रॉम -∞ टू 0। 0 आ रहा है, इन्फिनिटी के लिए ओपन ब्रैकेट। रेंज क्या है बताओ फिर से? रेंज हमारा होता है द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट व्हिच हैव देयर प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। क्या हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा f(x) होता है। ऐसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट देखें, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x²। अब यहाँ टर्म कैसे है? रूट के अंदर है। रूट के अंदर कैसे टर्म डिफाइन नहीं होती? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म डिफाइन नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं आता। इसमें तो क्या लिखेंगे? f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल 9, ये फॉर ऑल का साइन होता है, वी बना के बीच में लाइन बना दीजिए, ये फॉर ऑल का साइन होता है। 9 - x² ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या तो 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर कैसा होगा? 0 के इक्वल होगा। तो 9x², अच्छा आमतौर पर हम x² स्क्वायर होता है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट देते हैं ना, और लिखते हैं x² इज इक्वल टू 9 हो तो लिखते हैं x इज इक्वल टू +-3। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, बीच में इनइक्वालिटी का साइन है। अगर इनइक्वालिटी का साइन हो तो तुम लिखोगे +-3 ना लगाकर यहाँ लिखोगे 3 और यहाँ लगाओगे +-x नॉन वैल्यू पे। ये ध्यान रखिएगा, नॉन वैल्यू पे +- लगाना है। इसका मतलब क्या निकला? 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू x एंड 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -x। अगर हम साइन चेंज करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर सकते, साइन चेंज करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कैसी है? 3 से लेस है इक्वल है, और -3 से कैसी है? ग्रेटर और इक्वल है। देयरफॉर x की वैल्यू कैसी आ गई? -3 to 3 आ गई। ये हमारा डोमेन आ गया। डोमेन ऑफ f इज फ्रॉम -3 to 3, मतलब पहले सेट के जो एलिमेंट हम यूज कर पाएंगे वो -3 से 3 तक यूज कर पाएंगे। दे आर ऑल रियल नंबर्स, -3, -2.9, -2.8 सारी वैल्यूज आएंगी। तो रेंज कैसे निकालेंगे? देखो रेंज निकालने का सबसे इजी तरीका है कि आप इन्हीं वैल्यूज को यूज करो। मेन वैल्यूज लेते हैं, जैसे -3 लिया हमने, -3 का स्क्वायर रखो, स्क्वायर 9 - 9 कितना हो गया? 0। -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 √5। 1 रखते हैं, -1 स्क्वायर 9 - 1 √8। ऐसे 1 रखते हैं तब भी √8, 2 रखते हैं तब भी √5 और 3 रखते हैं 0। तो वैल्यू ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक आ गई है? 0 से लेकर 3 तक आ गई। तो रेंज अगर निकाली इस केस के अंदर, इसकी हेल्प लो, इसकी हेल्प से इजीली निकला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों के साथ। f(x) is equal to 2 - 3x, x belongs to R, x is greater than 0, x के लिए 0 से ग्रेटर है, पॉजिटिव वैल्यू, और x belongs to R है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रेंज, डोमेन नहीं निकालना, सिर्फ रेंज निकालनी है। तो रेंज क्या आएगी इसमें? अगर हम रेंज के बारे में बात करें तो रेंज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू y, f(x) को y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 - 3x, 3x इज इक्वल टू 2 - y, x इज 2 - y अपॉन 3। अब कंडीशन क्या है? सिंस x इज ग्रेटर दैन 0 इट इम्प्लाइज 2 - y अपॉन 3 इज ग्रेटर दैन 0। यू कैन से 2 - y इज ग्रेटर दैन 0 और 2 हियर इज y, मतलब y की वैल्यू कैसी आएगी? 2 से लेस,
तो रेंज क्या बन गई, इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टू, टू के इक्वल नहीं है, सिर्फ ओपन ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे वैसे ही ओपन होता है, तो दैट्स द रेंज। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, मोर ओवर एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज के बारे में बात करें, आप एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ रख लें, हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वैल्यू कैसे पॉजिटिव। इफ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ एक्स एज 0, इट इज 2, 1 रखते हैं तो 3, माइनस रखते हैं तब भी 3, तो इसको 0 अगर रखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2, तो 2 से मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती, 2 से ज़्यादा वैल्यू भी आएगी, तो यहाँ पे कैलकुलेट होकर सीधा द रेंज पे आ गई, इट इज़ फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, 2 के इक्वल आ रही है और इन्फिनिटी, पॉजिटिव आएंगी वैल्यूज। थर्ड पार्ट अगर ले लें, थर्ड पार्ट बहुत ईजी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, इसमें रेंज बताना बहुत आसान है, 1 रखते हैं 1 आएगा, 2 रखते हैं 2 आएगा, -1 रखते हैं -1 आएगा, 1.2 रखते हैं 1.2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ एफ इज और रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर, ठीक है। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन ध्यान से करने हैं तुम लोगों ने। एक मैं एग्जाम्पल 21 डिस्कस कर रहा हूँ। Find the domain of the function f(x) is equal to x square plus 3x plus 5, x square minus 4x 5x plus 4। सिर्फ डोमेन निकालना, जब डोमेन निकालना खाली, जिससे यहाँ हमने देखा था कि कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, यहाँ भी चेक करेंगे कब डिफाइंड होगा। तो लिखेंगे f(x) is defined when x square minus 5x plus 4 is not equal to 0। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर नीचे 0 आ गया तो डिफाइन नहीं होगा, नीचे 0 आना होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड। फैक्टराइज कर लो, x minus 1 x minus 4, तो x is not equal to 1 and 4, तो डोमेन क्या आ गया, सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 1 और 4 की डिफाइन नहीं है, तो डोमेन क्या बनेगा, और रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 and 4, और 1 और 4 का सेट की फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ इन 2 वैल्यूज के लिए, 1 to 4 नहीं है, सिर्फ 1 और 4 2 वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, तो क्या आएगा, रियल नंबर -1 to 4। और इसके अंदर आप देखो तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल ही बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल 20, ये गिवन है f इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 1 1 2 3 0 -1 एंड -1 -3। हमें फंक्शन के अंदर ये 4 ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, हमें फंक्शन निकालना है। फंक्शन जो डिफाइंड है वो लीनियर फंक्शन है। ये लीनियर फंक्शन क्या होता है, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री कैसी हो, 1 हो, 1 से ज़्यादा डिग्री ना हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, 1 से बड़ी पावर नहीं हो सकती, वहाँ पर उसे बोलते हैं लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो मान लेते हैं लेट z टू z, मतलब पहला सेट भी इंटीजर्स का और दूसरा सेट भी इंटीजर्स का ही है। लेट f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b, लीनियर फंक्शन के लिए ax प्लस, मतलब क्वाड्रेटिक होता तो क्या लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पर लीनियर तो क्या लिखेंगे ax प्लस b। फिर अब यहाँ देखो 1 और 1 का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, और ये 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट, मतलब ये x की वैल्यू है और ये fx की है। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, x की वैल्यू रखी हमने 1, तो fx की वैल्यू भी क्या रखेंगे 1, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b। ये पहली क्वेश्चन है। और वैल्यूज भी हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो fx की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो fx की वैल्यू -1, ये रख लेते हैं। टेक x है 0, तो fx कितना होगा -1, रखते हैं इसके अंदर, रखने पर क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू 0 प्लस b, b की वैल्यू आ, b की वैल्यू को फर्स्ट में डालते हैं, क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a -1, तो 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो देखो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज ax प्लस b, तो इट बिकम्स हियर 2x -1। चेक करें, ठीक है ये रॉन्ग है, यहाँ पे वैल्यू 2 3 था, x की 2 रखो,
एक्स की वैल्यू यहाँ में 2 रखी, 2 × 2 4, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, ये रहा। ये भी चेक कर लो, एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं, -2 -1 कितना आ गया -2, तो दैट्स अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और हैं अच्छे इसमें, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।